तो गाइज अब उस वाली चीज पे आ जाते हैं कि सौम्यदीप हल्दर के 715 आए और मुझे लगता है इनके 720 होने चाहिए थे, और इनके यदि 720 होते तो बाकी लोग के 720 नहीं होते। राइट। तो तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं सौम्यदीप। दिस इज दैट मैजिकल क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन था वो। तो मुझे एक चीज हाँ। बताइए, एनटीए ने क्या आंसर मार्क किया था और आपने क्या मार्क किया था? मुझे जितना याद है मैंने मार्क किया था आपका BCD मार्क किया था, मतलब ऑप्शन 4 मार्क किया था। बी सी डी। अ, और उन्होंने हाँ, सिर्फ एक सेकंड। बी और सी मार्क किया हाँ। होगा। हाँ, और एक्चुअली वो एनसीईआरटी में एक मतलब प्रॉपर लाइन था कि द वेनरल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू। तो वो बी और सी स्टेटमेंट पूरा का पूरा था, और डी ऑप्शन में था ही नहीं। तो वो लोग इसलिए मतलब बी और सी ओनली, और ऑप्शन 1 करेक्ट मान के उनके आंसर तो की तुम्हें ये गलत हो बताओ, गया था मेरा। तुम्हें किसने बताया कि किसिंग से वेनेरल डिजीजेस होते हैं? दैट वाज योर नॉलेज, क्योंकि होते हैं, ये फैक्ट है। हाँ, मतलब मुझे जितना मैं आसपास का पढ़ा था, कि जितना मुझे याद था कि ऐसे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज या दूसरे कुछ कॉन्टेक्ट से भी फैल सकते हैं। तो मुझे तब वो ऐसा एनसीईआरटी का लाइन क्लिक नहीं हुआ कि ये तो लिखा है, ये थर्ड वाला लिखा नहीं है। हाँ। मैं बस जनरल से कंसेप्ट लगाया, तो मुझे लगा कि बीसीडी हो तो होगा, और मुझे लगा कि ये होगा तो एनसीईआरटी में लिखा ही होगा, तो इसलिए मैंने बीसीडी करके आ गया था। तो गाइस देखिए, चीज ये है कि हम लोग इस बार शमदीप, हमने इस बार फर्स्ट रैंक के लिए प्राइज मनी रखा है 50 लाख रुपीज। हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, एक चार्टे क्लासेस है महाराष्ट्र में, अच्छा। जिनके 720 आउट ऑफ 720 आएंगे, हमने 50 लाख रखा है। जिनकी रैंक वन आएगी उनके लिए 25 लाख रखा है। राइट। बढ़िया। तो हाँ। टेक्निकली तो हमारी रैंक वन आ चुकी है, हमारे सामने बैठा हुआ है सौम्यदीप हल्दर। यदि एनटीए कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इनका नाम इंदुजा हल्दर नहीं, इनका नाम सौम्यदीप हल्दर है, बांकुड़ा से है। AIR 19 होना चाहिए था, AIR 1। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ सौम्यदीप हल्दर है, और सौम्यदीप हल्दर इज अ वेरी स्पेशल इंडिविजुअल। इनका स्कोर था 715 2021 में। सौम्यदीप अभी एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो गाइज मैं सौम्यदीप हल्दर का इसलिए वीडियो करना चाहता था कि सौम्यदीप हल्दर का जो फाइनल स्कोर था, और जो उनका हमारे टेस्ट सीरीज में जो फाइनल स्कोर था, और उनका जो फाइनल स्कोर नीट एग्जाम में आया, वो एग्जैक्टली सेम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 710 नंबर आया था इनका, हमारा जो 5 सितंबर हाँ, को पाँच टेस्ट था। मार्क्स। करेक्ट। और इससे पहले वाले टेस्ट में इनका 700 स्कोर था, और उसके पहले वाले टेस्ट में इनका स्कोर 680 था। जबरदस्त। पर इन्होंने हमारे सारे टेस्ट दिए। शॉमदीप, जरा बताइए, आपने कितने टेस्ट दिए थे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कुछ याद है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे इतने याद है, 2 साल की बात है तो 30,000 प्लस कुछ क्वेश्चन था टोटल, जो मैंने प्रैक्टिस किया था आपके प्लेटफॉर्म से। और हाँ। टेस्ट तो मैं रेगुलरली देता रहता था, वो तो कोई गिनती नहीं थी मेरे पास हाँ, पर एकदम। आपने जो हमारे फुल ड्यूरेशन वाले टेस्ट होते थे हर संडे को, वो सारे दिए थे। यू डिड नॉट मिस अ सिंगल वन। नहीं नहीं, सारे दिए थे हाँ। हर एंड ही वाज संडे एग्जाम होता था रजिस्टर्ड। 2 to 5। हाँ। हाँ, ही वाज रजिस्टर्ड इन हर सिस्टर्स नेम इंदुजा हल्दर। तो शौमदी, मुझे ये बताइए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाई इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग सो इम्पोर्टेंट इन योर माइंड? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सो बेसिकली कि नीट में जो आपका बेसिक नॉलेज होता है तीनों सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें बेसिक नॉलेज का जो हॉराइजन है वो लिमिटेड है, ठीक है। कि बस एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ कुछ कंसेप्ट ही याद करना है, कुछ कुछ लिस्ट ही रट के जाना है। मगर उसके अंदर जो डिसाइड करता है रैंक वगैरह वो है परफेक्शन, कि बंदा क्वेश्चन सॉल्व करने में परफेक्ट कितना था, फिजिक्स मान लीजिए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो परफेक्शन लाने के लिए बस थियरी रटने से या बस ऐसे ही बुक किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन तो ठीक है, मगर आप जब पेपर दोगे तो जो सीक्वेंस में आप सॉल्व करते हो वो आप आता है बस पेपर सॉल्व करने से ही। तो प्रैक्टिस मस्ट है इम्प्रूवमेंट के लिए, बस थियरी से आपका नीट में कुछ नहीं होगा। क्या? तो आपने आकाश में क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था, और आप साथ में हमारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते थे, राइट? हाँ, आकाश में मैं +1 +2 था, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम मेरा। तो आपका ऑफलाइन क्लासरूम बांकुड़ा में नहीं था, आप कहाँ पे, दुर्गापुर जाते थे? नहीं, हाँ, मैं दुर्गापुर जाता था। दुर्गापुर जाते थे। तो इस बार हमारा दुर्गापुर में अभी सेंटर है, अभी तक बांकुड़ा में सेंटर नहीं है। वी आर ट्राइंग। तो शॉमदीप, हम्म। हम लोगों ने इस बार, स्टूडेंट्स को पता है, हम लोगों ने इस बार क्लासरूम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है। एज ऑफ राइट नाउ 60 सिटीज में 80 सेंटर्स हैं। बंगाल के अंदर दो कोलकाता में है, एक दुर्गापुर में और एक खड़गपुर में। वी आर ट्राइंग बांकुरा एंड ईस्ट मिदनापुर। तो मुझे एक चीज बताओ, आप तो घर पे बैठ के टेस्ट लिखते थे, आई एम अज्यूमिंग हाँ कि जी। आप cheating-। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे है ना, मेरे दिल में है ना धक धक लगी रहती है। हर साल एक बंदा होता है जिसका बहुत अच्छा स्कोर आता है,
और उसके बाद वो गायब हो जाता है और मुझे पता चलता है कि उसने है ना अच्छा। गोली मार दी है ना। तो मैं है ना, आई एम टेलिंग यू यार, मतलब है ना, मुझे इरिटेशन होती थी फिर से इंदुजा हल्दर टॉप पे, फिर से इंदुजा हल्दर। एंड आई वाज होपिंग यार कि है ना ये सच हो, हाँ राइट। तो और उससे पहले हाँ हमारी बात नहीं हो पाई थी, तो जैसे ही आया ना, तो आई एम लाइक वाओ। तो एक चीज बताओ, हाँ घर में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया? मैं जैसे बोलता था वैसे पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में हर बार एग्जाम लिखते थे? हाँ, ऑब्वियसली मतलब डिसिप्लिन तो वो खुद के ऊपर ही करना पड़ता है। मैं हर रोज जैसे मतलब हर संडे, जैसे नीट का टाइमिंग है 2 to 5, तो मैं तभी बैठ जाता था, उसके पहले पेपर वगैरह प्रिंट करा लेता था पापा को बोल के, अब तो घर पे ही ऑफलाइन पेपर्स, और पूरा ओएमआर वगैरह जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही बैठ जाता था, पूरा एनवायरमेंट बना के कि 2 to 5 ही पर देना है। पर मुझे एक चीज बताइए, मुझे फिर भी लगता है कि हाँ जी। इट इज नॉट इजी। मतलब आप 17-18 साल के हो, और क्या है, पॉपुलर प्रेशर होता है कि पेरेंट्स को दिखाना है कितना अच्छा कर रहा है। तो मैंने तो ये भी देखा है बहुत ज्यादा कि बच्चे गूगल खोलते हैं, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करते हैं, और हमें वो सारा डेटा दिखाई दे रहा होता है, और उसके बाद है ना भर के दिखा देते हैं कि देखो मेरा कितना अच्छा स्कोर आया। तो इस वजह से हम लोगों ने इस बार कहा कि चलो हम क्लासरूम टेस्ट सीरीज करेंगे। अब चक्कर क्या होता है, क्लासरूम टेस्ट सीरीज का दो डिसएडवांटेज है। हाँ। इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें बच्चे को इमेजिन करो, हमारे यहाँ पे 23 टाइम्स टेस्ट होंगे, और हमने एक रिजर्व डे भी रखा है जिससे जो बच्चा आकाश आइलैंड वगैरह में जा रहा है वो भी टेस्ट लिख पाए। तो कोई 46 टाइम्स जा रहा है, हम लोग अभी चार्ज कर रहे हैं कुछ 8,000 रुपीज टाइप, राइट। नीट एग्जाम में एक बार जाने के लिए दे चार्ज यू अराउंड 1,500 रुपीज, राइट। दैट इज द हाँ एप्लीकेशन फी। और हाँ। मैं इस बारे में श्योर हूं कि एनटीए जितना खर्चा करता है पेपर बनाने पे, उससे ज्यादा खर्चा तो यू कैन इमेजिन इफ समवन लाइक डॉक्टर शर्मा इज प्रिपेयरिंग द टेस्ट, तो वो पेपर हाँ कितना अच्छा और कितना एक्सपेंसिव होगा, राइट। तो हाँ हाँ। अब चीज क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि हर जने में डिसिप्लिन नहीं होता, और एक लेवल पे आप हम्म। क्लासरूम टेस्ट जाके आकाश में देते होंगे, राइट, या नहीं देते थे? हाँ वो तो देता था मैं सैटरडे संडे है ना। जब हाँ, भी। हाँ। तो वो आप देते थे, और ये वाला टेस्ट तो इस बार से हमारे प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन हम्म अवेलेबल हो गया है कि आप एटलीस्ट 80 सेंटर्स में, बट बहुत सारे लोग हैं, यदि आप दार्जिलिंग में रहते हैं, दार्जिलिंग के पास हमारा सेंटर नहीं होगा। आप हम्म बलिया में रहते हैं, उसके पास सेंटर नहीं होगा। अभी तो मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जो सिलीगुड़ी, अलीपुर द्वार, देखो यार मुझे भी ये सारे नाम याद है वेस्ट हम्म। बंगाल के, हाँ, बच्चों को तैयारी करा वही करा वही के। देख रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ, Shamadeep, how would you rate the questions in the test on our platform? तो नीट प्रेप में मुझे ऐसा लगा था कि जो क्वेश्चन जिस लेवल पे पूछे जाते थे वो एकदम एग्जैक्टली प्लस माइनस कुछ पकड़ के नीट के लेवल के होते थे, ना कि ज्यादा टफ हो जाए और ना एकदम ही इजीली सॉल्व हो जाए। मतलब नीट में होता क्या है कि पेपर में टोटल 80-90% क्वेश्चन एकदम इजी से आते हैं, और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल के, और कुछ कुछ क्वेश्चन 5 से टफ लेवल के जो एकदम ऊपर वाले रैंक डिसाइड करते हैं। तो पेपर भी नेट प्रेप पे मुझे फील आता था कि हाँ एकदम वैसा ही सेट है कि 70 to 80% पेपर इजी लेवल के, बाकी पेपर मीडियम, और कुछ कुछ क्वेश्चन 5 6 जो रैंक डिसाइड करेंगे वो टफ हर बार था। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर के बाद भी क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेता था कि ताकि रिवाइज अगर फ्यूचर में करना हो तो मैं बस टफ क्वेश्चंस को ही कर लेता था, क्योंकि इजी और मीडियम तो ऐसे भी आते थे। तो ये अच्छा लगा था कि टफनेस लेवल का पेपर का पूरा सेम ऐसे नीट में जो था वही इधर भी था। तो मुझे चलो, अब तुमने यही बताया, तुमने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना चालू किया, तो ये बता दो कि एग्जाम के हम्म। बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ पोस्टमार्टम करो। आपका पोस्टमार्टम का मैकेनिज्म क्या होता था, कैसे आप अपनी गलतियों को पकड़ के, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट की एक ड्यूटी ये है कि वो आपको हाँ। एग्जैक्टली बता देता है कि मुझे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आता है, मुझे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आता है, मुझे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है, इसको वापस पढ़ लेता हूँ। नहीं तो आप हम्म। टेस्ट ना दो ना, तो ऐसा लगता है आपको पूरे 97 चैप्टर बार बार रिवाइज करना, उतना टाइम होता नहीं है, राइट। हाँ, एंड में टाइम भी नहीं बचता इतना तो। तो आप पोस्टमार्टम कैसे करते थे? हाउ वुड यू एनालाइज योर मिस्टेक्स? आपका कंक्लूजन क्या होता था एक टेस्ट के अंदर से? हाँ, तो पेपर के बाद तो मैं पहले वही जैसे बताया कि हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सभी को मार्क कर लेता था।
तो इजी क्वेश्चंस मैं छोड़ देता था कि वो रिवाइज करना नहीं है, वो मुझे वैसे भी आ रहा है, क्योंकि एंड में टाइम नहीं होता, सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करने जाओगे तो ऐसे टाइम निकल जाएगा। तो करेक्ट। मैं बस मीडियम और हार्ड क्वेश्चन जो होते थे हर पेपर में, 20 to 30% ऑफ द पेपर, तो वो पहले मार्क कर लेता था। तो उसके अंदर मैं वो सारे क्वेश्चन पिछले टेस्ट के पहले रिवाइज करूंगा, वो मेरा पक्का पक्का था। और गुड और गुड गुड। अगर उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन मेरा छूटे या गलत हुए, मान लें कि हार्ड में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो गलत क्यों हुआ वो मैं देखता था, कि हो सकता है कि सिली मिस्टेक है, ऐसे गलत हो गया कि मुझे कंसेप्ट आता था, या तो मुझे कंसेप्ट ही नहीं आता था। अगर या कंसेप्ट आता नहीं है तो मैं कंसेप्ट पढ़ लेता था पहले, पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करके वो क्वेश्चन फिर से रीअटेम्प्ट करता था, तो तब मेरे से हो जाता था कि कंसेप्ट मुझे आ गया। तो वो आपका हार्ड क्वेश्चन हो गया। और मीडियम क्वेश्चन में भी अगर कोई सिली मिस्टेक हुआ तो वो मार्क कर लेता था, ट्राई करता था कि ये सिली मिस्टेक रिपीट ना हो। वो प्रैक्टिस से चला जाता है, सिली मिस्टेक होते नहीं है आपके एंड में। और अगर क्वेश्चंस में कुछ कंसेप्ट की कमी थी तो मैं वो पढ़ लेता था या तो समझ लेता था, फिर रीअटेम्प्ट करके वो एक अलग से नोटबुक में लिख के रख देता था। तो और कोई अगले एग्जाम के पहले बस तुम्हारी यही रिवाइज। कोई मिस्टेक नोटबुक वगैरह थी जिसमें ये कैप्चर हाँ करते थे? हाँ, वो तो था ही। वो तो मस्ट है, क्योंकि ऐसे एंड में होता था कि जब आप ज्यादा ज्यादा पेपर दोगे, आपके मतलब पैटर्न ऑफ मिस्टेक ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, कि एक ही टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक ही टाइप का कैलकुलेशन गलत हो रहा है। तो वो एक डायरी मेंटेन होने से, और वो डायरी एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करने से, मतलब कोई भी मॉक पेपर दे रहे हो तो वो आपका वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होती, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं ये सारे मिस्टेक करने वाला हूँ, तो आप करते नहीं हो। तो मिस्टेक डायरी तो मैं बनाता था साइड में। अच्छा ये बताओ कि जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हो, उसके डीपीपी वगैरह जनरेट करके उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते थे। जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन गलत हाँ हो गया, हाँ एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो हमारे यहाँ तो ये ऑप्शन है ना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के 30 क्वेश्चन का हाँ डीपीपी जी बना। हाँ। हाँ तो वही, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं देख लेता था कि अगर सिली मिस्टेक है तो उसको मैं देख के रख देता था। मगर अगर कोई मेजर कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि मुझे कोई पता ही नहीं है कैसे कहाँ क्या हो रहा है, तो मैं एक बार कंसेप्ट पढ़ के समझ के फिर उससे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, वही डीपीपी से जनरेट करके मैं सॉल्व कर लेता था, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यदि आप ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट के बाद क्या करना है, मेरे हिसाब से टेस्ट के बहाने आपका, अच्छा टेस्ट से पहले हमेशा रिवीजन करते थे या ऐसे ही जाके टेस्ट दे देते थे? नहीं, ऐसे तो नहीं देता था। वही जैसे मैंने बताया कि मिस्टेक डायरी हो गई एक, वो रिवाइज करता था। या तो कुछ फॉर्मूलेस वगैरह फिजिक्स देख के के? इम्पोर्टेंट, हाँ, फिजिक्स के मेरे एक फॉर्मूला एक डायरी में लिखा था, वो सारे मैं रिवाइज कर लेता था। केमिस्ट्री की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत वॉलेटाइल है, याद नहीं रहते। फिर हाँ, जूलॉजी वगैरह के, एनिमल किंगडम के या तो प्लांट किंगडम की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारे एग्जाम के पहले जस्ट आधे घंटे 1 घंटे में देख लेता था, हर एग्जाम के पहले। ठीक है। तो गाइज अब उस वाली चीज पे आ जाते हैं कि सौम्यदीप हल्दर के 715 आए और मुझे लगता है इनके 720 होने चाहिए थे, और इनके यदि 720 होते तो बाकी लोग के 720 नहीं होते। राइट। तो तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं सौम्यदीप। दिस इज दैट मैजिकल क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। हाँ, यही क्वेश्चन था वो। तो मुझे एक चीज हाँ, बताइए, एनटीए ने क्या आंसर मार्क किया था और आपने क्या मार्क किया था? मुझे जितना याद है, मैंने मार्क किया था आपका BCD मार्क किया था, मतलब ऑप्शन 4 मार्क किया था। बी सी डी। और उन्होंने हाँ, सिर्फ एक सेकेंड। बी और सी मार्क किया होगा। हाँ हाँ, और एक्चुअली वो एनसीईआरटी में एक मतलब प्रॉपर लाइन था कि द वेनरल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू। तो वो बी और सी स्टेटमेंट पूरा का पूरा था, और डी ऑप्शन में था ही नहीं। तो वो लोग इसलिए मतलब बी और सी ओनली, और ऑप्शन 1 करेक्ट मान लिए थे उनके आंसर तो के लिए, तुम्हें ये तो गलत हो बताओ, गया था मेरा। तुम्हें किसने बताया कि किसिंग से वेनरल डिजीजेस होते हैं? दैट वाज योर नॉलेज, क्योंकि होते हैं, ये फैक्ट है। हाँ, मतलब मुझे जितना मैं आसपास का पढ़ा था, कि जितना मुझे याद था कि ऐसे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज या दूसरे कुछ कॉन्टेक्ट से भी फैल सकते हैं। तो मुझे तब वो ऐसा एनसीईआरटी का लाइन क्लिक नहीं हुआ कि ये दो लिखा है, ये थर्ड वाला लिखा नहीं है। हाँ। मैं बस जनरल सा कंसेप्ट लगाया, तो मुझे लगा कि बीसीडी हो तो होगा, और मुझे लगा कि ये होगा तो एनसीईआरटी में लिखा ही होगा, तो इसलिए मैंने बीसीडी करके आ गया था। तो गाइज देखिए, चीज ये है कि हम लोग इस बार शमदीप, हमने इस बार फर्स्ट रैंक के लिए प्राइज मनी रखा है 50 लाख रुपीज। हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, एक चार्टे क्लासेस है महाराष्ट्र में, अच्छा, जिनके 720 आउट ऑफ 720 आएंगे, हमने 50 लाख रखा है। जिनकी रैंक 1 आएगी उनके लिए 25 लाख रखा है। राइट। तो बढ़िया। हाँ
टेक्निकली तो हमारी रैंक वन आ चुकी है, हमारे सामने बैठा हुआ है सौम्यदीप हल्दर। यदि एनटीए कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इनका नाम इंदुजा हल्दर नहीं, इनका नाम सौम्यदीप हल्दर है, बांकुड़ा से है, AIR 19 होना चाहिए था AIR 1। एंड सच में बताओ सौम्यदीप, तुमने हमें सबसे हाँ पहले जी। कॉन्फिडेंस दिया था 2021 में कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे क्वेश्चन, कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस करता है, बात अलग है। इस बार का जो AIR 1 है, उसे कहा है कि श्री हम्म। चैतन्य में उसके क्वेश्चन खत्म हो गए थे, उसे दबा दबा के नीट प्रेप हम्म। से क्वेश्चन सॉल्व किए। राइट, इस बार जो हम्म। वरुण नाम का लड़का है, तो ही जस्ट सेड इन अ वीडियो। वरुणा। और सौमदीप आपको बता रहे हैं इनकी भी रैंक वन होनी चाहिए थी, इनका जो गलत हुआ है वो नाजायज गलत है। तो सौमदीप, जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन रिमाइंडिंग एवरीवन कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन अच्छे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट अच्छे हैं।